आज बाजार में कितना पुस्तकें पड़े हुए हैं, केजी का भाव से मिलता है। मनुष्य का ज्ञान, उनका दार्शनिक बात, लेकिन कौन सा भी पुस्तक पढ़ो, उस पुस्तक में आपको जीवन नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा टाइम के लिए आपको एनकरेजमेंट मिलेगा। आपको इस संसार में आप कैसा एक सातिर बन सकते हैं, इस संसार में आप कैसे इन संसार की चीजों में आप लाइफ सरवाइव कर सकते हैं, इन सारे चीजों को आप बहुत सारे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन आपको जीवन देता है। गलातियों का किताब उसका अध्याय 2 एक अध्याय में प्रेरित पौलुस दावा करता है कि सुसमाचार मनुष्य की ओर से नहीं है। स्वयं एक बात बताया गया, मुझे ये सुसमाचार मनुष्य की ओर से नहीं मिला, डायरेक्ट मुझे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला गया। उसका 11 वचन में, हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं है। आज मेरा प्रियो, हमारा मन में एक बात हम सोचकर बैठना, मसीह जीवन कोई रीति रिवाज का जीवन नहीं है। मसीह जीवन कोई तमाशा करने वाला जीवन नहीं है। मसीह जीवन सबसे एक डिसिप्लिन का एक जीवन है ना। हम मनुष्य का ओर से मिला हुआ बात, अगर हम लोग आज बाजार में कितना पुस्तकें पड़े हुए हैं, केजी का भाव से मिलता है। मनुष्य का ज्ञान, उनका दार्शनिक बात, लेकिन कौन सा भी पुस्तक पढ़ो, उस पुस्तक में आपको जीवन नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा टाइम के लिए आपको एनकरेजमेंट मिलेगा। आपको इस संसार में आप कैसा एक सातिर बन सकते हैं, इस संसार में आप कैसे इन संसार की चीजों में आप लाइफ सरवाइव कर सकते हैं, इन सारे चीजों को आप बहुत सारे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन आपको जीवन देता है। परमेश्वर का वचन खाली आपको जानकारी नहीं देता। इसलिए इब्रू का किताब हम पढ़ते हैं, उसका 4 अध्याय का 12 वचन में परमेश्वर का वचन जीवित है। उस परमेश्वर का वचन जब आपका हृदय में जाता है, उस वचन के द्वारा आप विश्वास में बढ़ते हैं। आपका जीवन यीशु मसीह का सा जीने का आपको एक प्रोत्साहन होते हैं। इसलिए रोमियो का किताब 10 का 17 वचन में बताया गया, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से आते हैं। उस मसीह का वचन जब एक व्यक्ति का हृदय में आ जाता है, उस व्यक्ति नया होकर स्वर्गीय राज्य के लिए उसका जीवन को प्रतिक्रिया देने लगता है। क्योंकि हम सब मनुष्य, भजन संहिता का पुस्तक 51 अध्याय में 5 वचन में हम पढ़ते हैं, हम सब मां के गर्भ में से जन्म लेने से पहले ही हम लोग पाप में जन्म लेते हैं। हम लोग अपराध में मां के गर्भ में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा रूट पाप है, हमारा डीएनए में पाप है। उस पाप कहां से आया? उस पाप हमारा आदि मनुष्य से पीढ़ी दर पीढ़ी हम पाप में जन्म लेते हैं। मेरा प्रिय, एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेने के समय वो कभी सोच नहीं सकता है कि मैं परमेश्वर को महिमा करूंगा, मैं परमेश्वर के लिए जीवन बिताऊंगा। वो कोई भी नहीं बोल सकते। दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन में हम पढ़ते हैं कि संसार का ईश्वरों ने अविश्वासी का हृदय बंद करके, अंधी करके रखा है। उस वचन का प्रकाश हृदय में चमकने के लिए नहीं दे रहे। आज सबसे विरोध एक बातों को जो सामना कर रहा है आज मसीह समाज, क्योंकि बहुत सारा लांछन को वो लोग सुनना पड़ता है। बाकी कौन सा भी चीजों से लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। हर किसी का भी नाम आप ले सकता है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम से बोला जाता है, लेकिन आप प्रभु यीशु ख्रिस्त का नाम वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता। जिस दिन आप बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह का नाम जय हो, आपका जीवन
आप एक गद्दार बन जाएगा इस देश के लिए, आपका खुद का समाज के लिए। इसलिए मेरा प्रियो, हम समझना, इस नाम से आपको जीवन मिलता है। वो जीवन यूहन्ना का किताब 1 अध्याय का 4 वचन में हम पढ़ते हैं, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे कभी भी ग्रहण नहीं करते। आज दुनिया अंधकार में भरा पड़ा हुआ है मेरा प्रियो, पाप में भरा पड़ा हुआ है। रोमियो का किताब उसका 3:23 हम सब जानते हैं, सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हुए लोग हैं मेरा प्रियो। उसमें से अगर हमको बचाने का है तो खाली एक व्यक्ति बचा सकता है, वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। हम लोग अरेस्ट किया गया मुजरिम है परमेश्वर के दृष्टि में, आरोपित पापी है। एक मुजरिम अपने आप को रिहा नहीं कर सकता है, इसलिए परमेश्वर ने संसार में आके मनुष्य रूप धारण करके सारे मनुष्य के लिए अपना जीवन आहुति करके आप और हमें बचाया गया। इसलिए 1:15 वचन में परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहता है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता की गर्भ ही में से ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया है, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैं मांस और लहू से सल्ला लिया था, है ना। पहले उस व्यक्ति क्या था, उस व्यक्ति का जीवन आप जानते हैं। उसका 13 और 14 वचन में, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। आप देखिए गलाती का किताब 1:14 वचन में प्रेरित पौलुस अपना गवाही बताते हैं कि मैं पहला क्या करने वाला था, परंतु 15 वचन में माता की गर्भ में प्रेरित पौलुस को चुनकर परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए बुलाया और महिमामयी सुसमाचार की सेवा उनके हाथ में दे दिया। मेरा प्रियो, हम सबका जीवन में परमेश्वर की योजना है, हम सबका जीवन में परमेश्वर की आशा है। आप कभी अपना जीवन को आप सरेंडर किया क्या? अपना जीवन को समर्पण किया? परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप शुरुआत का दिन में कितना जोशीला होके परमेश्वर के लिए हम सारा जिंदगी परमेश्वर के लिए जिएंगे बोल के अपना जीवन आपने शुरुआत किया, लेकिन चलते चलते रास्ता में आप क्या हो गया? डिस्ट्रैक्ट हो गया। रास्ता में आप रास्ता भटक गया है। मेरा प्रियो, आप बैठकर आज जरा सोच के आप देखिए, कुछ साल पहले मेरा जिंदगी क्या था, अभी मेरा जिंदगी क्या है। क्या मैं जिस साल मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उस साल से अभी तक मेरा जीवन कंटिन्यू मसीह में है? कंटिन्यू मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं? जिस जोश से मैंने शुरुआत किया वही जोश आज भी मेरा अंदर भरा हुआ है? ये बड़ी प्रश्न है मेरा प्रिय। आज हम क्या हो गया, अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग डिनोमिनेशन में, अलग अलग लोगों का प्रचार सुन के, अलग अलग चीजों को हम लोग जीवन में अपना कर, परिवार का दबाव में होकर, बच्चा लोग का दबाव में होकर, फ्यूचर का चिंता करके, है ना, बीज तो अच्छा जगह में डाला हुआ था। शुरुआत का दिन में आपने वायदा किया था कि मैं परमेश्वर के लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना मैं फल लेके आऊंगा, लेकिन आज वो फल आपका जीवन में देखने के लिए नहीं हो रहे परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान अभी क्या हो गया, इस संसार की चीजों में हो गया। सॉरी टू से, मैं इस बात को आपके बीच में मैं कह रहा हूं। गलाती 2:20 में आप देखिए, वहां पर बताया गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं संसार में जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखिए, प्रेरित पौलुस
जब से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उस दिन से लेकर अपने आप को क्या समझता था कि मैं एक क्रूस पर मेरा हाथ पैर को ठोका गया एक मैं व्यक्ति हूं। आपको मालूम है, फिलिपियों का किताब में उसका 3 अध्याय में भी उसका 13 वचन में बताता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बात की ओर बढ़ता चला जाता हूं। उसका जीवन में उन्होंने हमेशा बढ़ने के बात किया है। जीवन है तो बढ़ता है। दूसरा कोरिन्थी 5 का 17 वचन में बता रहे, अब जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराने बातें बीत गया है, देखो सब कुछ नया हो गया। आपका जीवन में नया व्यक्ति बनने के लिए आपका अंदर परमेश्वर की आत्मा अगर निवास करता है तो रोमियो का किताब 8 का 14 वचन में बताया गया, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए हुए चलते हैं वही लोग परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर का पुत्र है। मेरा प्रियो, मसीह जीवन आपका जीवन में रीजनरेट, हम कुछ ना कुछ जगह में हम लोग रिपेयरिंग करके, कुछ ना कुछ जगह में हम लोग थोड़ा उसको मॉडिफाई करने वाला एक ऐसा एक जीवन नहीं है। मसीह जीवन जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में अपना लेते हैं, उस दिन से लेकर आप एक नया व्यक्ति बनने लगता है। नया जीवन आप में शुरुआत हो रहा है। इफिसियों का किताब 4 अध्याय का 1 वचन में उन्होंने प्रभु का दास यहाँ पर क्या कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। अभी देखो प्रेरित पौलुस यहाँ पर क्या कहते हैं, अपने आप को मैं बंदी हूं, बंधे हुए अवस्था में अपने आप को देखता है। गलाती में 2 का 20 में हमने पढ़ा, मैं क्रूस पर मेरा हाथ पर ठोका गया है प्रभु यीशु मसीह के साथ। आज आपका जीवन अभी भी आपका मर्जी से आप चल रहे, आपका बुद्धि से आप चल रहे, आप जो चाहेंगे ऐसा ही करेंगे। आप जरा सोच के आप देखना मेरा प्रियो, आपने अगर आप ऐसा जिंदगी जी रहे तो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु आपने माना नहीं आपका जीवन में। मैं पिछले समय में भी आपको कहा था, हमारा प्रभु 3 प्रभु होता है, 3 प्रभु। सबसे पहला दुष्ट आत्मा प्रभु होता है। आपको दुष्ट आत्मा एक अविश्वासी का है जीवन में, वो जब तक नया सिरे से जन्म नहीं लेता है, अविश्वासी उसका जिंदगी को ड्राइव करते रहता है। दुष्ट आत्मा उसका जीवन को ड्राइव करते रहता है। दुष्ट आत्मा जिधर चाहते हैं उस व्यक्ति उधर ही जाकर दुष्ट आत्मा का रीति से वो चलता है। और दूसरा प्रभु वो खुद बन जाता है। इसलिए नीति वचन में 3 अध्याय में बताया गया, तू अपना समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, है ना। हम अपना समझ का सहारा लेने लगते हैं, कभी कभी हमारा प्रभु हम खुद हो जाता है। और तीसरा प्रभु, अगर आपने अपना जीवन मसीह को सौंपा गया है तो प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु होता है। प्रभु यीशु मसीह आपको जो कहेंगे वैसा ही करने के लिए आपका जीवन में आप शुरुआत करते हैं। यह है मसीह जीवन। मेरा बुद्धि से नहीं। प्रेरित पौलुस किसका बुद्धि से चलता था? प्रभु में आने से पहले खुद का बुद्धि से चलता था। बाइबल में हम उसका इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 9 अध्याय में वो मसीह लोगों को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए निकल पड़ा था। इवन स्टेफन का पत्थरवाह का समय में भी उसका कपड़ा को सिक्योरिटी कर रहा था। सब लोग पत्थरवाह करने के समय वो एक चश्मदीद, एक गवाह था। वो आपको मालूम है, ऐसा एक व्यक्ति जब उन्होंने परमेश्वर के पास आया, अपना जीवन वो संपूर्ण रीति से समर्पण करके परमेश्वर के महिमा के लिए उन्होंने जीवन बिताया। रोमियो का किताब उसका 6 अध्याय का 6 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है,
हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यता उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की दासत्व में ना रहे, है ना। आपका पुराना जीवन क्रूस पर चढ़ाया जाता है। कोलोस्से का किताब उसका 3 अध्याय का 9 और 10 वचन में भी हम इस विषय में हम पढ़ते हैं, हमारा पुराना मनुष्यता को उतार कर यहाँ पर बता रहे नया मनुष्यता को आप पहन लो, है ना। कोलोस्से का किताब उसका 3 अध्याय का 9 और 10 वचन में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुम पुराने मनुष्यता को उसके कामों सहित उतार डाला है और नया मनुष्यता को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। पुराना मनुष्यता निकालेगा तो आप नया मनुष्यता बढ़ता जाता है, उसमें नया मनुष्यता में आपको पुलिस स्टॉप नहीं होता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक, नहीं तो आपका जीवन का अंतिम क्षण तक आपका जीवन नया होते जाने वाला एक जीवन है। पुराना मनुष्यता को निकालकर नया व्यक्ति आपका जीवन में बढ़ता जाता है। और इसी कोलोस्से का किताब 1 अध्याय का 27 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहे, मसीह जो महिमा का आशा है तुम में रहता है ना। प्रभु यीशु मसीह आप और मुझ में रहता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। देखा एक व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से वो रूपांतरित होता है, किस प्रकार से वो एक व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। आप एक ट्रेजरर होता है, किसको लेकर चलने वाला, मसीह को लेकर चलने वाला। कितना सुंदर बात गलाती का किताब 2:20 में उन्होंने बताया गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अभी मैं जिंदा नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जिंदा है। दावा के साथ आप बोल सकता है क्या मसीह आपका जिंदगी में जिंदा है? क्या मसीह का इच्छा के अनुसार आप चल रहे हैं? अपना बुद्धि का सहारा लेकर हम भी हमेशा जीते रहते हैं, है ना। जो यूहन्ना का किताब 15 का 5 वचन में क्या बताया गया आप सब जानते हैं, मैं दाखलता हूं तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत सारे फल लाता है और जो कोई मुझसे अलग है वो कुछ नहीं कर सकता है। क्रिश्चियनिटी में अगर आप विश्वास करता है, आपका जीवन में खुद ब खुद एक नया परमेश्वर के लिए जीने के लिए नया आशा, नया जीवन आपसे हमेशा जनरेट होते रहता है, फल लेके आ जाता है। आप फल, बाइबल में हम ऐसा निर्बल लोगों को हम देखते हैं, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया तो उनका जीवन कैसे उन्होंने बदल गया, उनका जीवन, है ना। मार्कुस लिखित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 20 वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद में शिष्य लोग क्या किया, सुसमाचार लेकर उन्होंने अलग अलग जगह में परमेश्वर का सुसमाचार बताने के लिए उन्होंने निकला। तब क्या हो गया, परमेश्वर स्वयं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके साथ काम करते रहता है। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के महिमा के लिए जीने लगता है, उसका जिंदगी में प्रभु स्वयं उनके साथ रहता है। यहाँ पर बताया गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्ह के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा, है ना। प्रभु यीशु मसीह एक मसीह जीवन का साथ में रहते हैं अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए जीता है तो। मत्ती का किताब 28 अध्याय 20 वचन में खुद प्रभु ने बोला, इस युग का अंतिम तक मैं तुम्हारा साथ हूं। कितना कितना महिमामय जीवन आप जी सकते हैं अगर आप प्रभु यीशु मसीह में है तो। मेरा प्रिय, एक व्यक्ति
प्रभु में है तो उसका जीवन कैसा होता है मालूम है? हबक्कुक 2:4 में बताया गया, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अपना बुद्धि से नहीं, अपना मर्जी से नहीं। एक व्यक्ति कैसा जीवन जीता है? लिविंग बाय फेथ, है ना, विश्वास से वो जीवित रहता है एक व्यक्ति। और हिब्रू का किताब 11:6 में हम सब जानते हैं, इब्रानियों का किताब 11:6 में, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। हम विश्वास के बिना परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। ऐसा एक जिंदगी आप जरा सोच कर आप देखिए, क्या मैं विश्वास से जीता हूं? क्या मैं अभी भी अपना तौर तरीका से जीता हूं? पुराना मनुष्य अभी तक आपका अंदर जिंदा है तो आप कभी भी विश्वासी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। और चौथा पॉइंट ये है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है ना। यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका जीवन नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। और रोमियो का किताब 5 उसका 8 में बता रहे कि परमेश्वर ने हमें कब प्रेम किया? जब हम पापी ही थे, जब हम अधर्मी थे, जब हम परमेश्वर के द्रोही होकर परमेश्वर का विरुद्ध में चलने के समय में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की बड़ाई इस रिधि से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आप जरा सोच कर आप देखना, आपका गलत जीवन को जानते हुए, आपका करप्शन को जानते हुए, आप एक पापी व्यक्ति है वो जानते हुए कोई आपको प्यार कर सकता है क्या? है ना। मनुष्य क्या करते हैं? बाइबल बता रहे अच्छे लोगों के लिए मरने के लिए तो सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब हम पापी ही थे, है ना, भले लोगों के लिए सब कुछ करते हैं दुनिया में। आपका भलाई को देखकर, आपका परफॉर्मेंस को देखकर दुनिया आपके साथ ट्रीट करता है, परंतु परमेश्वर हमारा पाप को जानते हुए भी हमारा जीवन में उन्होंने अपना दया दिखाया, अपना प्रेम दिखाया, अपना अनंत का प्रेम दिखाकर परमेश्वर ने हमसे अपना जीवन दे दिया। परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहे, यिर्मयाह 31:3 में, परमेश्वर ने हमें कैसा प्रेम किया? अनंत का प्रेम किया परमेश्वर ने। उस प्रेम में हमें डाउट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम में एक विश्वासी का जिंदगी में अगर परमेश्वर का प्रेम में आप जिस दिन डाउट करने लगेगा, नहीं मुझे प्रेम नहीं किया होगा, नहीं मुझे परमेश्वर ने बाकी लोगों को प्रेम कर सकता है, मंडली का पास्टर को प्रेम कर सकता है, मंडली का बड़े लोगों को प्रेम कर सकता है, एल्डर को प्रेम कर सकता है, मुझे परमेश्वर कैसे प्रेम कर सकता है? ऐसा कभी कभी आपका अंदर एक दुष्ट आत्मा है ना, इस विषय में आपको बोलता है परमेश्वर आपको प्रेम नहीं कर सकता है। आपको मालूम है भजन संग्रह का पुस्तक उसका 3 में दाऊद का जिंदगी में शैतान ने उनको इस प्रकार से बातचीत किया। 3:2 बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहता है कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। आपका और मेरा जिंदगी में भी कभी कभी इस प्रकार से नेगेटिव विचार आना तय है मेरा प्रियो। अगर आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, मुझे बाकी को प्रेम करता है परमेश्वर, बाकी का जीवन को अच्छा कर सकता है, मेरा जीवन को अच्छा नहीं हो सकता है। ये नेगेटिव विचार को आप छोड़ना मेरा प्रियो। आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, रोमी का किताब उसका अध्याय 6 उसका 14 क्या कहते हैं आप देखिए, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ में बिका हुआ हूं, है ना। एक व्यक्ति जब परमेश्वर में नहीं रहता है उसका जिंदगी एक पाप में बिका हुआ एक अवस्था में है। जब आप परमेश्वर के पास आता है आपका जिंदगी बदल जाता है मेरा प्रिय। इसलिए मेरा प्रियो आप जानना, मेरा जीवन अभी संसार के लिए नहीं है, मेरा जीवन परमेश्वर के लिए फल फलाने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। अपना जीवन में आप जरा सोच के आप देखिए, दूसरा एक व्यक्ति आपका अंदर जीता है क्या?
प्रभु में विश्वास करने के बाद में, है ना, यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने बताया, अभी मैं जिंदा नहीं हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। आप रोमियो का किताब 11 अध्याय में बता रहे, हमको कलमी किया, परमेश्वर ने हमको क्या किया, कलम किया है। हमारा पुराना जीवन को कट करके मसीह का जीवन हमारे अंदर हमको बॉर्डिंग करके एक नया व्यक्ति परमेश्वर ने हमको बनाया है ना। मसीह के लिए हम जी रहे। अभी हमारा जड़, पुराना जड़ है, लेकिन हमें फल किसका आता है? मसीह का फल हमें दिखना चाहिए मेरा प्रिय। और पांचवी बात हमने देखा, पूर्ण समर्पण का जीवन, ऐसा एक जीवन है मसीह जीवन। यहाँ पर बता रहे, मैं नहीं जिंदा रहता हूं, मसीह मुझ में जिंदा है ना। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में वो व्यक्ति खुद जिंदा नहीं रहता है, मसीह मुझ में। पुराना जीवन क्या करते रहते हैं? आपको हमेशा आपको दबाते रहते हैं पुराना मनुष्य। दो व्यक्ति का लड़ंत है मसीह जीवन। इसी गलाती का किताब उसका 5 अध्याय का 16 और 17 वचन में हम देखते हैं, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर का लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। 17 वचन, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। समझा? एक व्यक्ति मसीह में आने के बाद में उसका जीवन में दो व्यक्ति का लड़न शुरुआत हो रहा है। दो व्यक्ति उसका जिंदगी में कार्य करता है। एक व्यक्ति आपका पुराना मालिक है, पाप स्वभाव, आपका शरीर की अभिलाषा। हम सब हर एक समय, हर एक अवस्था में हम लोग गिरते रहते हैं पाप में, और हम क्या करते हैं? अपने आप को हम लोग सराहना करते हैं। मेरा प्रियो, ऐसा एक जीवन दो व्यक्ति का लड़न का एक जीवन है मसीह जीवन। इसलिए रोमियो का किताब उसका 12 अध्याय में उसका 1 और 2 वचन में हम देखते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक व्यक्ति मसीह जीवन क्या करते हैं? परमेश्वर को सिद्ध इच्छा को अपना जीवन में अनुभव करते रहता है। दिन भर जब हम थके हारे शाम को घर में लौटने के समय हम सोचते हैं, क्या मैंने आज परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताया या मैं अपना खुद के लिए जीवन बिताया? दूसरा कोरिन्थी का किताब उसका 5 का 15 वचन में, वो इसलिए सबके लिए मरा, अभी जो जिंदा है वो अपने लिए ना जिए परंतु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए जीवन बिताना चाहिए। मेरा प्रियो, आपका जीवन परमेश्वर ने चुना है संसार से। जस्ट एस एक वाइफ है ना, एक पत्नी को पति शादी करके जब अपना घर में लेके आता है, वो पत्नी का जिंदगी किसके लिए जीता है? अपना पति के लिए जीता है। पति के लिए दिन भर, है ना, अपना पति का घर में, वो पति का घर मेरा घर बोल के वो अपनाता है। पति का सारा जिम्मेदारी वो उठाकर घर का पूरा मैनेजमेंट अभी वो संभाल रहे। कितना इमेच्योर वाइफ है, उसको मायके जाने के लिए नहीं मिलेगा तो पति के साथ लड़ाई करता है। परंतु एक समझदार, एक जिम्मेदारी वाइफ क्या करता है? हमेशा अपना घर के बारे में वो चिंता करते रहता है, मेरा घर है। और बच्चा को उसका घर का जिम्मेदारी को, ये मेरा जिम्मेदारी है बोलकर वो नहीं अभी नहीं जाएगा। वो खुद बोलती है मायके में जाने के लिए बात करेगा, अभी नहीं जा सकता है, क्योंकि इस घर का जिम्मेदारी, अपना घर का जिम्मेदारी को समझता है। आप परमेश्वर की राज्य का जिम्मेदारी को आप समझता है क्या? परमेश्वर का राज्य आपका राज्य, खुद का मेरा राज्य है बोल के आप कभी ग्रहण करता है? परमेश्वर का राज्य का जिम्मेदारी को आप समझता है? कलेसिया का जिम्मेदारी को आप समझता है?
सुसमाचार का जिम्मेदारी को आप समझता है, लोगों को काउंसलिंग करने का जिम्मेदारी को आप समझता है। मेरा प्रियो, आप बोल सकता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अभी मैं नहीं जीता हूं, मसीह मुझ में जीता है। ऐसा एक जीवन जीने के लिए परमेश्वर आप और हम सबको परमेश्वर ने इसलिए हमको निमंत्रण दिया, इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम आगे को अपने लिए ना जिए परंतु मसीह के लिए जिए।